रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पिछली क्लास में हमने सीखा। रिकैपिचुलेट करते हैं। मैं आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, उसकी क्रेडिट साइड जो होगी दैट विल शो यू गेन। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए क्रेडिट साइड में, सन्ड्री एसेट्स अनरिकॉर्डेड थी एसेट्स क्रेडिट साइड में, बाकी डेबिट साइड में। क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में, एंड दैट्स इट। इतना ही करना है, ठीक है। आपकी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, एक और मैं कराऊंगा, फिर हम चलेंगे जो शीट आपको आज बांटी गई है उस पर। चलिए लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है जनरल एंट्रीज बनाइए। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं। जनरल एंट्रीज बनाने के लिए बोल रहा है, और सिर्फ किसकी, ये कहता है कि आकाश, आशीष आकाश अमित पार्टनर थे और 1:1:1 की रेशो में थे। उन्होंने बोला कि रेशो 2:2:1 करनी है 1 अप्रैल को। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट स्टॉक हो गया, ये हो गया, प्रोविजन हो गया, और आकाश टू कैरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। मैं इस क्वेश्चन में और बहुत सारी जनरल एंट्री बनेंगी, लेकिन मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली एंट्री बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारी जनरल एंट्री बनती है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में बनती है, वो भी सिखाया नहीं है। बिफोर वी गो फॉर फुल फ्लेज क्वेश्चन, हम पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे जो शीट आपको आज दी गई है। तो पहले रिवैल्यूएशन कैसे बनता है उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट नाउ। नहीं नहीं, उसने बोला जनरल एंट्रीज बनाइए। जनरल एंट्री किससे, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बनानी है। तो मैं पहले आपको जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन भी साथ साथ बना के दिखाऊंगा। आइए जनरल एंट्री देखो, रिवैल्यूएशन में इस तरह बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लिया यहां पर, क्रेडिट एंड डेबिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, ऐसे करके, ठीक है, इस तरफ। आइए जनरल एंट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 1,25,000। रिड्यूस्ड टू, रिड्यूस्ड बाय नहीं बोला है, मतलब जो भी स्टॉक की वैल्यू थी, स्टॉक की वैल्यू थी 140, 140 से घटाकर कितनी कर दी, 125। कितना रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया, 15,000 रिड्यूस किया। हाँ जी, तो देखिए कैसे बनेगा। पहली एंट्री आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इस चीज का, स्टॉक, और कितना लिखेंगे, 15,000, 15,000 लिखेंगे, और क्या बोलेंगे, स्टॉक इज रीवैल्यूड या रिड्यूस, जो भी है ऐसा करके नरेशन। बिल्कुल सबकी जनरल एंट्री बनी है, दिस इज फाइन। हाउ वी हैव ड्राफ्टेड द जनरल एंट्री, स्टॉक हमारा कम हो गया, स्टॉक एसेट्स होती है, एसेट्स कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और डेबिट में रिवैल्यूएशन आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहां रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आई विल राइट हियर स्टॉक, कितने का, 15,000 का। ये साइड जो होती है, यहाँ कुछ भी हमारे प्रॉफिट में डिक्रीज होने वाली साइड, नेगेटिव साइड होती है वाली, ये साइड पॉजिटिव साइड होती है, हमें हमारे प्रॉफिट में इंक्रीज होने वाली साइड होती है। पहली एंट्रीज ओके। जनरल एंट्री कैसे करनी है, अकाउंट में कैसे जाना, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। पीछे से ऑनलाइन जिया या लक्षित या देवी, सर मैंने कर लिया है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। कोई यक्ष को बोले जरा, वो भी ज्वाइन करे, पता नहीं कहाँ है। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी डिक्रीज करी जानी है कितना, 10% से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, पीछे आवाज नहीं करेंगे, पीछे वाले थोड़ा सा वॉल्यूम कम। मशीन की वैल्यू थी 2,50,000, उसका 10% कितना होता है, 25,000 रुपया। मशीन की वैल्यू कम होगी, एंट्री नंबर 2। सुनो बेटा, टू मशीनरी, टू मशीनरी 25,000 से, डेबिट में क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 से, क्या बोलेंगे, मशीनरी इज रीवैल्यूड या रिड्यूस, कुछ भी कर सकते हैं। ये लिख दो, डेप्रिशिएट कोई बात नहीं। अब आप देखिए, रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड में। एक तरीका तो ये समझने का हुआ। दूसरा, एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हम डेबिट, नुकसान है ना हमारे लिए, डेबिट साइड में डाल देंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट 25,000 का।
कुछ लोग अकाउंट लिखते समय 2 और बाय लिखते हैं, अगर 2 बाय नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में 2 बाय नहीं लिखा जाता, होता ना 2 2 2 बाय 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 करते हैं ना। कुछ लोग करते हैं यहाँ 2 लिख देते हैं, वहां बाय लिख देते हैं। इससे बढ़िया लिखो ही मत, देयर इज नो नीड। चलो आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है, नंबर 3। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय कितने से? 62,000 से। 62,000 से क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड या रिवैल्यूड, ऐसे कर देंगे। नरेशन इंडिकेटिव होती है। डेबिट क्यों? एसेट्स बढ़ेगी तो क्या भाई, सिंपल सा रूल है, एसेट्स बढ़ जाए तो डेबिट करिए, घट जाए तो क्रेडिट करिए। लायबिलिटी का रूल है, बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट, इसलिए करेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों में 11th की अकाउंटेंसी की क्लास चलेगी, जनरल एंट्री वाली, रूल डेबिट वाली, उसको जरूर ज्वाइन करना। हाँ तो एसेट्स बढ़ गई ना। एप्रिशिएट का क्या मतलब हुआ? इंक्रीज। डेप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज। एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया, डेप्रिशिएट मतलब घट गया। डाउट क्या है तुम्हारा, ये बताओ। हाँ, अंग्रेजी की साधारण सी भाषा है ये, इसका सीधा सा मतलब बनता है एप्रिशिएट मतलब बढ़ जाना। ऐसा मतलब राइट नाउ आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग यू, आई एम नॉट एप्रिशिएटिंग यू, ठीक है, आई एम डिमोरलाइजिंग यू, कि तुम इतना, इसको डिमोरलाइज कर रहे हो कि तुझे इतना भी नहीं आता। दैट्स बैड ऑन माई पार्ट, बट करना पड़ता है मुझे कुछ लोगों के साथ, क्योंकि तुम 11th में नहीं थी। हाँ अब क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग विल गो टू द क्रेडिट साइड। कितने से? 62,000 से। इसी की जगह पर अनन्या, अगर होता लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड तो हम उसे डेबिट साइड में डाल दें। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है। अकाउंटिंग इज फन, लेकिन लोगों ने क्या करा, सारा मस्ती 11th में लगा दी, 12th के लिए फन बचा ही नहीं कुछ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी? नंबर 4, बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए से बनेगा ये? 5%। 4,000। 4,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। हो गया क्रिएट, क्रिएट कर दिया। अच्छा सुनो एक बात ध्यान से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड। सुनो ध्यान से एक चीज और, अब अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड या इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स। ये जो बिल्डिंग की वैल्यू देखो, जितना इंक्रीज डिक्रीज होगा वो जाएगा रिवैल्यूएशन, रिवाइज वैल्यू जाएगी एसेट्स में, ये लायबिलिटी में। मान लो हमें लिखा हुआ है क्या, कि हमारा स्टॉक था कितने का? 140 का, इट इज रिड्यूस टू 125। 15,000 का जो डिक्रीज हुआ वो रिवैल्यूएशन में गया, और एसेट्स 125 की कहां दिखेगी? एसेट साइड। तो इंक्रीज और डिक्रीज रिवैल्यूएशन में जाता है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, 125 को रिवाइज वैल्यू को डाल देते हैं रिवैल्यूएशन में, वो नहीं करना है। रिवाइज वैल्यू विल नॉट गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका ध्यान रखेंगे। क्या लो, बुक चाहिए? फिर क्या दिक्कत है, क्या डाउट है बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, किसको परेशानी हो रही है? हाँ क्या समझाना है बताइए। है मैंने ले लिया। हाँ, अरे फोटो ले ली ना, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ क्या बोली, क्या डाउट है तुम्हारा? पिछली क्लास अटेंड करी थी? पिछली क्लास में थी आप प्रेजेंट? घर जाके दोबारा रिवाइज करती हो? नहीं करती हो? हाँ क्या डाउट है, बोलो डाउट, बोलो डाउट। सुनो, अभी है मैंने अरे ले लिया मैंने, अब हो गया, चलो। अरे ठीक है, डोंट गेट इमोशनल, सुनो।
प्रॉफिट में से प्रोविजन बनता है, प्रॉफिट में से प्रोविजन बनता है, प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो हम क्या रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। दूसरी चीज, प्रॉफिट मिस्टर नेगी सुनिए ध्यान से, आदित्य वो नहीं समझाएगा, मैं समझाऊंगा इधर। प्रॉफिट अगर इसका इस पॉइंट को देखिए, लोगों को डाउट लगता है यहाँ पर। प्रोविजन जब बनता है, प्रॉफिट को हटाकर उसको हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हुआ। दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी। क्यों है लायबिलिटी? प्रॉफिट विच बिलोंग्स टू ओनर, अगर हमने ओनर को ना देखे अपने पास रख लिया तो क्या बन गया हमारे लिए, लायबिलिटी बन गई। तो इसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, एक तरह से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को यहां रखा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। अगर हम बोलते हैं ना रिजर्व बनाना है, रिजर्व बनाना कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चार्ज नहीं है। रिजर्व बनाने से प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता है, प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। प्रॉफिट रिड्यूस मतलब लॉस। और रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसके में शो करेंगे इसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल रिड्यूस माय प्रॉफिट, वन एस्पेक्ट, इट विल इंक्रीज माय लायबिलिटी अनदर एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट से क्या होना है, रिवैल्यूएशन डेबिट होना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होना है। सुन रही है बात को, नहीं सुन रही है? ये पढ़ो सर, क्या बोला मैंने, दोबारा बताइए। दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा, प्रोविजन बनता है प्रॉफिट को निकालकर, तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, दिस इज सेकंड एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट से भी ले ले तो क्या बनना है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा। दिस विल मतलब दिस इज टू बी टेकन केयर। आगे बढ़े जरा, क्वेश्चन में लिखा है, आगे लिखता है क्या ये, आकाश टू कैरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑन अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। 10,000 का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा आकाश को, क्योंकि उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है। अब ये हमारी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, और किसी भी पार्टनर को ना कभी कैश हाथ में नहीं रखा जाता, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए, अगली एंट्री नंबर 5 क्या बनेगी हमारे पास, हाँ रुक, हाँ लिखेंगे ना इसको भी, यहां भी लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 का रखेंगे ऐसे। इधर देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है ना, और टू आकाश कैपिटल, कितने से बनेगा ये, 10,000 से और 10,000 से। और बोलेंगे क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंस एडजस्टेड, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंस या रेम्यूनरेशन एडजस्टेड, इंडिकेटिव नरेशन कुछ भी लिख लीजिए। जिन लोगों को यहां परेशानी हो रही है, एक और तरीका सीखे जरा, देखो जरा ध्यान से समझना। आपकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री बनती है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया और ये कर दिया। दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देते हैं। तो कितना बन गया, ये कितना था, 4,000 से ये था, 4,000 से ये था, 4,000 से ये, 4,000 ये से। प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करूंगा, एंट्री खत्म हो गया। क्या एंट्री बची आपके, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस तरह से। पर इतना नहीं लिखना है आपको, आपको तो सिर्फ लॉजिक समझना है, उसके बाद करना है। क्या क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट बची है? सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, आकाश का कैपिटल कितने रुपए से लिखेंगे, 10,000 से। मैं रुक हाँ, मैं इसको नहीं बनाता अभी, इस तरफ चलिए। सिर्फ इन एंट्री से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे जरा देखिए। बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाएगा, पीछे डोरेमोन शान ध्यान दीजिए जरा इधर। डेबिट इज नेगेटिव साइड, क्रेडिट इज पॉजिटिव साइड। आओ देखें, रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड 15,000 हो गया, रिवैल्यूएशन इज ऑन डेबिट साइड 25,000, दिस इज डन। रिवैल्यूएशन इज क्रेडिट साइड 62,000, दिस इज डन। रिवैल्यूएशन इज डेबिट साइड 4,000, ये भी हो गया। रिवैल्यूएशन इज डेबिट साइड 10,000, ये भी हो गया। टोटल कर लीजिए 0 0 0 5 10 14 1 2 4 5 54,000,
ये कितना 62। बताओ फायदा हुआ है, फायदा या नुकसान है? पीछे बताइए निश्चिता, फायदा या नुकसान? फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? 54,000। 8,000 का फायदा होगा। ये फायदा किसको मिलेगा? पार्टनर के नाम बताइए, पार्टनर्स के नाम। हाँ, आकाश और अस्मित और कोई एक व्यक्ति नाम ढंग से बता दे। ऐसे कौन सी रेशो में? रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो देखो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 1:1 है। वन इज टू वन। एंट्री नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 से टू आशीष का कैपिटल, टू आकाश का कैपिटल, टू अमित कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज एडजस्टेड 2667 2667 2666 डन हो गया, खत्म। ये तो ऐसे बना। या फिर हम क्या करते, इससे निकाल लेते। 62,000 यहां पर है, 62,000 यहां पर है, डिफरेंस 8,000 का आया। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको जाएगा? आशीष कैपिटल, आकाश का कैपिटल, अमित का कैपिटल। 2667 2667 2666 ऐसे। दिस इज डन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, ये आपने अभी देखा। पता चल रहा है कुछ? कोई भी व्यक्ति ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन जिसे नहीं समझ में आया, आई रिपीट इट अगेन, क्योंकि आई डोंट वांट टू कैरी बैकलॉग हियर। बोलिए कृष्णा, ये कोई और पीछे से नहीं है? ये कितने मार्क्स अभी नहीं होता, ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट होता है, क्योंकि जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज रिवाइज होंगी उस पर पहला हक पुराने पार्टनर का पुरानी रेशो में होता है। जब रेशो बदल जाएगी और फ्यूचर में बिकेगा तो न्यू रेशो में बटेगा वो सारा हिसाब, इसलिए पहले हिसाब किताब आज पूरा कर देते हैं उनका। ए और बी में ही बटेगा, ए बी सी थे, डी आ गया तो ए बी सी में ही बटेगा। चेंज इन पीएसआर करते, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में जाएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर को ही फ्यूचर में नुकसान या फायदा होने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज कर। देखिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को लिबारा लिखवाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड at the time of reconstitution of a partnership firm so that no partner is to be put in undue advantage or any disadvantage in future। इसलिए बनाते हैं इसको। क्या लिखा था ये बात आप लोगों ने पिछली क्लास में? मैंने नोट करवाई थी शायद। और ये लिखा, हाँ, नो पार्टनर एनी अनड्यू एडवांटेज इन फ्यूचर, एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए हम इसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और एसेट्स लायबिलिटी की जो भी इंक्रीज डिक्रीज थी उसका प्रॉफिट उनको दे दिया और वैल्यू रिवाइज पे दिखा दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब फ्यूचर में अगर एसेट्स बिकती है तो न्यू रेशो में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि हमने कंपनसेशन दे दिया था। गॉट इट? तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने क्या क्या पढ़ना था? हमने पढ़ना था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। उसके बाद हमने पढ़ना था क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पिछली क्लास में किया था। अब हमने पढ़ा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। और एक चीज और करेंगे आज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, वो समझते हैं। ठीक है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की जो शीट दी गई है, दिस शीट इज एप्लीकेबल इन चेंज इन पीएसआर, इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट एंड डेथ। हम इस चैप्टर में सीख लेंगे
तो आने वाले चैप्टर में हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो चेंज इन पीएसआर में ये शीट यूज हो जाती है, इसीलिए हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल में जब चेंज इन पीएसआर कराया गया होगा तो छोटे मोटे एलिमेंट्री केसेस करा के छोड़ दिया होगा, बट आई एम टेकिंग इट इन टू अ डेप्थ ताकि आपको परेशानी ना हो और उससे हमारी कवरेज भी आसान हो जाएगी। एनीवे, चलिए देखें जरा, इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत जरूरी चीज डिस्कस कर रही हैं आप, बताइए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नो ऑफेंस प्लीज। देखें जरा, आप अपनी शीट को खोल लीजिए, पहला पेज निकाल लीजिए फटाफट से, ऑनलाइन में देखेंगे जरा। देखिए जो दिखा रहा हूं, क्या ये शीट विजिबल है सभी को? देखिए ऑनलाइन में, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए ठीक है, इसी पे ध्यान रखेंगे जरा। आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स आते हैं, चलो देखें जरा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, और इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? और रिटेन्ड अर्निंग्स और सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को इन 4-5 सिनोनिम से जाना जाता है। मतलब वो प्रॉफिट जो आपके पास था, जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एज ए रिटेन अर्निंग अपने पास रख लिया। तो आपने देखा होगा फंडामेंटल चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस की फॉर्म में दिखता था वो। गुडविल के चैप्टर में देखा था ना, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट लॉस डेबिट। प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस इज दिस। अच्छा, फंडामेंटल चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने कैलकुलेट करी थी तो आपको लायबिलिटी साइड में दिखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपके पास प्रॉफिट था 4.5 लाख का और उधर दिखता है 3 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,50,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था और 3 लाख आपने क्या किया था? अनडिस्ट्रीब्यूट था। ये है वो चीज, इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स। अब सोचो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, ये बताइए मुझे। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है, ये किसका प्रॉफिट था जो आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? पार्टनर्स कौन से, नए वाले या ओल्ड वाले? ओल्ड पार्टनर्स का था, ठीक है। तो जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करना चाहिए आपको? इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? इस ओल्ड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और अगर क्वेश्चन बोले कि नहीं बांटना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, फिर वो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में कहीं भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर ये दिख जाए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? आपको क्या करना है? इसे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देना है। अच्छा, मैं इसके एक बार दर्शन करा देता हूं आपको, आप देखिएगा जरा। आगे के चैप्टर में दिख जाएगा आपको ये कहीं ना कहीं, अभी इस चैप्टर में तो दिख नहीं रहा। आई जस्ट शो यू। एडमिशन में या रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा ये, ताकि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। एक बार जरा मैं पेज नंबर जो बोल रहा हूँ उसे खोलना। होल्ड करिएगा। भाई हैरानी की बात है, किताब में कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ, हाँ चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 6.18। 6.18 खोलना जरा, खोलो।
पेज नंबर 6.18 खोलिए। क्या पूछ रहे हैं तुमसे? तुमसे पूछा है, तुमसे पेज खोलने के लिए बोला है। पेज खोल लिया 6.18। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में कैपिटल्स नवीन कविता विशेष, इसके नीचे लिखा है प्रॉफिट, दिख रहा है लिखा हुआ? पेज नंबर 6.18 में आपको क्या दिखा हुआ दिख रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वो है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सरप्लस है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, या रिटेन अर्निंग्स है। ये चीज है वो, ऐसे बोल के दिखेगी आपको। गॉट इट? तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसे कौन सी रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर, ठीक है? ऐसा करना होता है हर चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन पेसर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ में, हर चैप्टर में यही काम करना है आपको, ठीक है? तो रखिए इसको अब। तो पहला पॉइंट, अब जरा नोट्स को देखेंगे जल्दी से, आपको और समझ में आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। नोट्स पढ़ लीजिए सब लोग प्लीज ध्यान से। इफ नथिंग इज मेंशन, एक मोटी सी चीज ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया, ध्यान से सुनो, देन रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स, कोई भी एडजस्टमेंट है उसे हम करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, फ्लक्चुएटिंग मानकर। और अगर क्वेश्चन में बोले फिक्स मेथड फॉलो किया है, तो आप किसके थ्रू करेंगे? इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, ये ध्यान रखेंगे अभी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दिख रहा है आपके पास? 50,000 का, एवरीबडी इज फाइन। कहां दिख रहा है? लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। और क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो 2:1 की है। और आपको बोला है कि शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ। सी व्हाट इज द आंसर? एक जनरल एंट्री बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कौन क्रेडिट हुआ? एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। कौन सी रेशो में हुआ? मैं शीट के फर्स्ट पेज की बात कर रहा हूं अनन्या चतुर्वेदी। आप बुक ढूंढ रही हो, आप शीट देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। इस तरह से हमने वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था पार्टनर्स में बांट दिया। और अब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हमें कोई ऑब्जेक्शन फ्यूचर में नहीं होगा। अगर हम इसे आज नहीं बांटते तो फ्यूचर में क्या हो जाता? फिर फ्यूचर में गड़बड़ होती। जब हम इसे बांटते तो किसी को ज्यादा मिलता, किसी को कम मिलता, तो फिर चू चू करते वो लोग। अगर नहीं बांटते तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वो मैं थोड़ा देर में सिखाऊंगा आपको। क्या ये एंट्रीज ओके विद एवरीबॉडी? कहां दिखाया इसको? देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या बोल के दिखाया? 20,000, 20,000, 10,000। नाउ नाउ दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आने ठीक है, बांट दिया, क्लियर एंट्री। अच्छा सुनो, अगर ये लॉस होता तो क्या करता? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता तो क्या एंट्री करता? बताइए, ऑनलाइन में बताया मुझे। उल्टी एंट्री, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल कैपिटल डेबिट। डेबिट कर देते हैं और उसको क्रेडिट कर देते प्रॉफिट अगर लॉस। ये अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता तो ये लॉस होता ना, तो एंट्री उल्टी हो जाती। क्या हो जाती? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और करके क्या हो जाता? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, हाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता। थक गया वो, ठीक है। अच्छा, आ, उठो यहां से जरा, थोड़ा सा उठ जा, प्लीज उठ जा। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मना करना बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो है वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स आप देखेंगे नोट्स में, रिजर्व की बहुत सारी वैरायटी आपको दिखा रखी है। एक बार जरा देखें, जो ऊपर हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रखा है, दिख रहा है? रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कंटिजेंसी रिजर्व दिख रहा है आपको? फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। तीन चीजें दिख रही हैं। हमने तीनों को क्लब क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका नेचर अलग है। ये जो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स हैं, ये फ्री रिजर्व्स हैं, ये फ्री रिजर्व्स हैं। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक है। जैसे समझिए, मान लो आपकी कंपनी में, क्या नाम है आपका? प्रणव, प्रणय, प्रणव की कंपनी में 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने
अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनका टाइम है भाई, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 एम्प्लॉइज थे। एम्प्लॉय का चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हाथ कटा, पैर कटा, मुंडी कटी, कंपनसेशन देना पड़ेगा ना आपको। अब हमें क्या पता कि हमें भविष्यवाणी होगी, बस प्रणव तेरी फैक्ट्री में अगले महीने 4 लोगों की मुंडी कटेंगी, हमें बोल रहा हूं ना, या अगले हफ्ते तेरी फैक्ट्री में 4 लोग लूले लंगड़े हो जाएंगे। नहीं होगा ना ऐसा, ऐसी भविष्यवाणी नहीं मिलती हमें। ऐसा होता तो कितने एक्सीडेंट रुक जाते। तो फ्यूचर इज क्वाइट अनसर्टेन, और रिस्क जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी का। तो समझिएगा, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं, अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रखते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, कि कभी किसी एम्प्लॉय को कोई चोट लगी तो हम क्या कर देंगे, उसे कंपनसेट कर देंगे। तो जब आपके क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख जाए या वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको ढूंढना है कहीं कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन तो नहीं है। मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50 लाख का और लिखा है क्लेम फॉर कंपनसेशन 10 लाख का, तो फ्री रिजर्व कितना, 40 लाख। गॉट इट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 लाख का, नो क्लेम इज गिवन, तो फ्री कितना, पूरा 50 लाख। तो इसीलिए इन्हें रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स बोलते हैं। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा या रिजर्व आएगा, आपको क्लेम ढूंढना है। अगर क्लेम दे रखा है तो पहले उसे एडजस्ट करेंगे, फिर बचे हुए को बांट देंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और अगर क्लेम नहीं है तो पूरे का पूरा रिजर्व जैसे प्रॉफिट बांटा था बांट देंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। व्हाट्स योर डाउट? हाँ जी, वो जनरल रिजर्व है। अगर सिर्फ रिजर्व लिखा है फ्री है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा सुनो, रिजर्व्स अगर आपने प्रॉफिट से निकालकर अपनी बैलेंस शीट में अपने कैश में रख लिया तो सिर्फ रिजर्व कहलाता है, लेकिन अगर उसे बाहर इन्वेस्ट कर दिया तो वो कहलाता है फंड। रिजर्व्स व्हेन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, उसे क्या बोलते हैं, फंड। तो कई जगह पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ आएगा, कई जगह पे लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हुआ आएगा, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आपको ट्रीट वैसे ही करना है। अच्छा, आप क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, और बढ़ने से ज्यादा घटने के चांसेस होते हैं। तो समझदारी क्या है, अंडर प्रूडेंस कंसेप्ट आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, घट गई तो जो लॉस होगा उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड से पूरा कर लेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा होता है तो आपको एसेट साइड में जाके देखना होता है कि कहीं मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन तो नहीं हो रही है। अगर डाउन होगी तो जितनी डाउन होगी उतने रिजर्व से पूरी कर लेंगे, बाकी बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। आइए इनका ट्रीटमेंट आराम आराम से सीखते हैं, बहुत आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, जिसको भी जरा सी गड़बड़ होगी वो मुझे बताएगा। बिल्कुल बेटा, ये क्या चीप ट्रिक्स खेल रहा है उसके साथ। नहीं पढ़ाई का मन है, परमिशन लीजिए, घर जाइए, मैं फीस वापस कर देता हूँ, दिक्कत क्या है। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आप यहाँ आए हैं तो 1-1 मिनट यूटिलाइज करिए, और आपके पेरेंट्स अगर फीस दे रहे तो मुझे उसका रिटर्न देना है। वो रिटर्न आपके मार्क्स की, आपकी परफॉर्मेंस की फॉर्म में है। मुझे आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाना किसी को यहाँ पर। मुझे आप लोगों से प्रोडक्टिविटी चाहिए, विच इज माई कमिटमेंट टू योर पेरेंट्स। सो आई एम प्रोफेशनल इन दैट मैटर। अगर आप वो नहीं करेंगे तो मुझे डांटना पड़ेगा, आप करेंगे तो मुझे अप्रिशिएट करना है, और अप्रिशिएट का चांस कोई मुझे कम कम देते हो तुम बहुत ज्यादा। तो देखिए, आइए, रिजर्व्स 60,000 रुपए के रिजर्व्स थे आपके पास, और ए बी सी पार्टनर्स थे 3:2:1 की रेशो में। ये ओल्ड है, शीट में क्वेश्चन नहीं है, मत देखिए उसको, ऐसा था। ठीक है, और आपकी जो न्यू रेशो है वो है 1:1:1। आपने बोला हमारी ओल्ड रेशो 3:2:1 है, और आपने बोला हमारी न्यू रेशो कितनी है, 1:1 है। केस 1, नो लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इसको लिखना मत। नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन अबाउट
रिजर्व्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। या पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, या बोल दें क्या, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो रिजर्व्स इन न्यू बैलेंस शीट। तीनों का एक ही मतलब है, ये लैंग्वेज का फर्क है। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो भी बांट देना है, बांटने के लिए बोला है तो भी बांटने देना है, और जब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो ऑब्वियसली बांट दिया होगा, तभी तो नई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। भाई प्रॉफिट था आपके पास, बांट दिया, नई बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं जाएगा। रिजर्व था आपके पास, बांट दिया, विल इट गो टू न्यू बैलेंस शीट, नहीं जाएगा। ये केस है। तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए बताइए? जब हम रिजर्व पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर को वो मिलेगा या हम पार्टनर से लेंगे? मिलेगा। और अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो बिल्कुल सही, नंबर 1 एंट्री बनेगी क्या? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। कितना? 60,000। रेशो 3:2:1, बड़ा बड़ा बोल रहा हूं, ओल्ड रेशो। 30,000, 20,000 और 10,000। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कलेश खत्म, बांट दिया। रेशो बदल रही थी, उससे पहले रिजर्व बांट दिया, हर बंदा खुश है, सबको मिल गया, इस पर कोई परेशानी किसी को? रिजर्व्स के बारे में कुछ ना बोला जाए, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले, या रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना ये बोले, तो हमें रिजर्व्स को बांट देना है। किसको बांट देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्योंकि एडमिशन में ना एबीसी और डी फॉर डफर भी आ गया, तो एबीसी को बटेगा। ध्यान से सुना, एबीसी पार्टनर थे और सी फॉर क्यूटी चली गई, तो एबीसी तीनों को बटेगी, ओल्ड को बटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा करके चलेंगे। क्लियर? तो भी तो वो मतलब अनाथ थोड़ी होगा, उसके लीगल सक्सेसर होंगे कोई ना कोई, बीवी बच्चा भाई बहन कुछ तो होगा, उनको जाएगा। उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके लीगल हेयर्स होंगे, उनको दिया जाएगा पैसा। उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके एग्जीक्यूटर, डेथ में होता है ये सब। ठीक है? या तुम जिद मान लो कि नहीं भाई ये मर गया है, मैं तो इसी को दूंगी पैसा। यमराज कहेगा आके दे दे, आजा मेरे पास दे दे। ऐसे थोड़ी करेंगे हम क्या करेंगे? दे दो, आत्मा बेचैन है तुम्हारी। ठीक है? ये वो मूवमेंट होता है जब मन करता है पटक के मारो फोन को नीचे। पढ़ाई लिखाई, चलो देखें। हाँ, न्यू रिकॉन्स्टिट्यूट, अरे रिकॉन्स्टिट्यूशन और फिर बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं वाली। दिस इज डन। चलो अब जरा सीखें, पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई हम रिजर्व्स को नहीं बांटना, इसे बैलेंस शीट में दिखाना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आइए मैं दिखाता हूं आपको। जो आपकी बुक में तरीका दिखा रखा है उससे पहले मैं एक तरीका आपको सिखाऊंगा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि जो बुक में हो रखा है वो क्यों हो रखा है ना? मैं आपको कोई फॉर्मूला बताऊंगा, भाई ये फॉर्मूला लगा दूं, नहीं, पहले समझे कि वो प्रोसेस क्या होती है जिसकी वजह से फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला बनाना मिनट का खेल है। आइए देखें, एक काम करते हैं, ये एंट्री कर दी, मैं इसे हटा दूं यहां से, कैन आई रिमूव इट हियर? हाँ, इस केस में यही एंट्री होती है, केस खत्म हो। प्रॉफिट, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रिजर्व प्रॉफिट का एक हिस्सा उठा के अलग रख दिया जाता है, दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पड़े रहते हैं। प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, रिजर्व को रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिनका ना तो नेचर मालूम हो, जिनका ना अमाउंट मालूम होता है, उसे रिजर्व बोलते हैं। प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिनका नेचर मालूम होता है लेकिन अमाउंट मालूम नहीं होता है। हाँ, रिजर्व को हम बांट सकते हैं। ठीक है? अरे मैंने कई बार एग्जांपल लिया कि प्रणव के फादर ने इसके हाथ पीले करने के लिए हर साल अपने प्रॉफिट से 20-20 लाख रुपए इकट्ठा करके अलग रख लिया, और 20 साल तक रखा। 4 करोड़ बार मतलब एक साल में कितना हो गया? 2 करोड़ 40 लाख हो गया। अब 20 साल में देख लीजिए कितना हो गया,
48 करोड़ के करीब हो गया पैसा। मतलब बारात, सुनो, बारात आएगी, इसके लिए मंगलसूत्र, झुमका, मांग टीका, कलीरे, पाजेब, कमरबंद, और इसके लिए खान, मतलब कितना कुछ लड़की के लिए, लड़की वालों को देने के लिए कितना कुछ चाहिए होगा। अब पापा को पता है कि खर्चा होगा, कितना होगा नहीं पता ना, वो प्रोविजन कहलाता है। फ्यूचर कंटीजेंसीज, बच्चे के हाथ पीले करने, होगा, जरूर से होगा, कितना खर्चा होगा, नॉट अनसर्टेन। हाँ, लड़का हल्दी से नहाया हुआ है ना, रंग बिरंगे वस्त्रों में, देखो, बस। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ बोली वहीं मैं तुझे फायर कर दूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके होने वाले हैं। आइए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। केस टू, केस टू, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। पिछले में क्या था, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो, यहां क्या करें, दिखाना है। या पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। पहले में डिस्ट्रीब्यूट था, इसमें है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। आओ कैसे करते हैं देखिए जरा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, एक लेमन वाला तरीका, रेंडम तरीका, जो सबसे आसान है, लेकिन उसे हम किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज करेंगे, हर बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला आसान तरीका देखिए आप। नहीं, उसे हमेशा यूज नहीं करना, कभी कभी यूज करना है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। एक काम करें हम, कि पहले रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो, और फिर रिजर्व को न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, काम बराबर। देखो, इसने बोला रिजर्व नहीं बांटना, हमने कहा ठीक है नहीं बांटना। हमने क्या किया, अकाउंटेंट ने रिजर्व को पहले ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो सबको अपना हिस्सा मिल गया। फिर रिजर्व को न्यू रेशियो में क्रिएट कर दिया, तो रिजर्व बैलेंस शीट में दिखा भी और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। तो चलो पहले ऐसे करते हैं। नंबर 1, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और टू सीज कैपिटल। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। कितना है बताइए, 3:2:1। कितना, 60,000, 30,000, 20,000 और 10,000। क्या नरेशन बनी, रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है कि आपने तो मना करा था। हाँ ठीक है, आओ नंबर 2 एंट्री। अब मैं रिजर्व को क्रिएट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिजर्व्स कितने का, 60,000 का। लेकिन भाई अब रेशो कौन सी होगी, न्यू रेशो, 1:1:1। क्या हो जाएगा, 20,000, 20,000 और 20,000। क्या बोलेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड। हाँ, उसी की तरफ तो बढ़ रहा हूं मैं अभी। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, दिस इज फॉर योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ये कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आओ अब जरा सीखते हैं कि वो तरीका जो हमेशा हमें करना है, और वो तरीका क्या होता है। लोग रटने वाले तरीके से करते हैं उसको, लेकिन मैं आपको लॉजिक दिखा रहा हूं कैसे। चलिए, सबसे पहले निकाल लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, बताइए क्या बनेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए, कितना, हाँ, ओल्ड माइनस न्यू, ए का, बी का और सी का, बताइए कितना कितना, 6, 2/6, 1/6। एक मिनट रुक जाओ, मैं जो दिखाना चाह रहा था वो दिखेगा नहीं सर, रुक जाओ। मैं इस रेशियो को 5:3:2 करता हूं, कोई बात नहीं, चलने दो, ठीक है। और इसको 5:3:2 करता हूं तो क्या होगा, देखिए जरा, कितना हो जाएगा, कोई बात नहीं, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ठीक है, ओल्ड रेशो। और अब आप देखिए जरा यहाँ पर, आप चेंज देखिए, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 1:3, 1:3, 1:3। कितना आया, 30 एलसीएम आया,
3, 15 माइनस 10, 5/30 सेक्रीफाइस है, 30, 3, 9 माइनस 10, 1/30 गेन है, और 30, 3, 6 माइनस 10, 4/30 क्या है, गेन है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और सबको मालूम है ये जो गेन वाला बंदा होता है ना, ये जो गेन वाला बंदा होता है, इसे आपको डेबिट करना है, इसे डेबिट करना है, इसे क्रेडिट करना है, ठीक है। बेस ऑफ कॉम्पोजिशन क्या बनेगा? रिजर्व का अमाउंट। कितना रिजर्व का अमाउंट? कितना रिजर्व का अमाउंट है? 60,000। चलो इंटू 60,000 करते हैं, क्या वैल्यू आएगी बताइए? इंटू 60,000 करते हैं, क्या वैल्यू आएगी? इंटू 60,000 करते हैं, क्या वैल्यू आएगी बताइए जरा? 10,000, 2,000 और कितना? 8,000, ठीक है। हाँ, नाउ एंट्री देखिए क्या बनेगी। एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 से। नरेशन बनेगी बी एंड सी हैज कंपनसेटेड टू ए। अब देखिए ये दोनों सेम है, कैसे मैं दिखाऊं आपको? अब देखने से लगता होगा सेम नहीं, पर सेम है दोनों, ये दोनों ट्रीटमेंट सेम है। देखो जरा इसे पहले से नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बता दूं सेम क्या। नहीं बेटा, करना हमें उस तरीके से है, हमेशा करना उस तरीके से। पर ये वो कैसे आया उसका लॉजिक सिखा रहा हूं। नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए, पहले सीख लो। नोट करने का टाइम दूंगा, देख लीजिए। देखिए जरा, रिजर्व डेबिट, रिजर्व डेबिट और रिजर्व क्रेडिट। रिजर्व खत्म हो गया, खत्म हो गया। ए का कैपिटल क्रेडिट और ए का कैपिटल डेबिट, व्हाट इज फाइनल इंपैक्ट? 10,000 क्या डेबिट? पक्का से? अरे ए क्रेडिट है और ए डेबिट है, तो नेट इफेक्ट क्या बना? 2 एज कैपिटल कितने से? 10,000 से। ए का हिसाब पूरा हो गया। बी इज क्रेडिट एंड बी इज डेबिट, तो क्या हो जाएगा? कितना? 2 कितने से? बी इज कैपिटल नहीं, डेबिट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 से। डन। सी क्रेडिट 12 से और सी डेबिट कितने से? तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 से। आप देख रहे हैं ये एंट्री बिल्कुल वही है। तो मुझे बताइए स्मार्ट तरीका काम करने का ये है या वो है? ये वाला, ये स्मार्ट तरीका है। वहां एक ही एंट्री से काम चल रहा है, तो बनानी पड़ रही है। कंपनसेटेड टू ए। तो आपको जो क्वेश्चन करना होगा वो किस तरह से करना होगा? इस तरह से करना होगा। पता चला क्या लॉजिक है? नहीं, हाँ, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए दोनों। आपको करना उस तरीके से। और वो क्यों आया आपको समझ में आ रहा है? तो जब पार्टनर डिसाइड करते हैं ना कि भाई हम रिजर्व नहीं बांटेंगे, तो रिजर्व बन जाएगा बेस ऑफ कंपोजिशन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे जैसे गुडविल में बना था, और काम खत्म हो गया। इतना आसान। तो जब रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो तो क्या करना चाहिए? बांट दो। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और जब बोले रिजर्व्स नहीं बांटने हैं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बेस ऑफ कंपोजिशन बना के उसकी एक जनरल एंट्री कर दो और काम खत्म। ऐसा करते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? इसे नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और सेइंग कि जब हम रिजर्व की बात करें तो फिर आप वो ये चेंज इन पीएसआर क्यों लेके आ रहे हो? अरे रिजर्व को बांटना ना बांटना किसकी वजह से हुआ? क्योंकि रेशो बदल रही है। पहली चीज, रेशो ना बदलती तो क्या आप रिजर्व को टच करते? नहीं करते ना। क्योंकि रेशो बदली, आज हम रिजर्व नहीं बांटेंगे तो फ्यूचर में हमारे पास डिस्प्यूट होंगे। आज रिजर्व बांट देते तो ओल्ड में बढ़ जाता, फ्यूचर में बांटेंगे तो वो अलग रेशो में, किसी को फायदा किसी को नुकसान। तो इसीलिए फ्यूचर में किसी को परेशानी नुकसान ना हो, आज ही हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कंपनसेशन दे देते हैं और फ्यूचर में लफड़ा ही नहीं होगा कोई। ये रीजन है इसका। और इससे पिछले केस में रिजर्व बांट के ना क्या कर दिया, खत्म, तो वैसे डिस्प्यूट नहीं होगा। आज रेशो बदल रही है, आज पुरानी रेशो में रिजर्व बांट दिया तो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा? नहीं होगा। आज रेशो बदल रही है,
रिजर्व नहीं बांटा तो फ्यूचर में डिस्प्यूट सर्टेनली होगा, तो कैसे अवॉइड करेंगे उसको? रिजर्व को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनाइए, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग में डालिए, आपका काम खत्म। इस तरह से आप फ्यूचर के डिस्प्यूट से बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी बुक खोलिए जरा, एक क्वेश्चन अब आप करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 21, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 3.48। इसे करिए, पहले इसे करो। क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 3.48। एक क्वेश्चन तो कर लो। हाँ दे रहा हूं। रिजर्व्स थे 90,000 के और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था 60,000 का। एक ये था केस वन। केस वन में नो इंफॉर्मेशन। केस टू में पार्टनर्स डिसाइडेड क्वेश्चन 21 हो चुका है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज योर प्रॉब्लम। केस वन, रिजर्व्स वर ऑफ रुपीस, शांति रख लो यार, 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट रुपीस 30,000, ये लिखा है। पार्टनर्स डिसाइडेड to show them in the new balance sheet। रेशो सेम है। केस टू, रिजर्व्स 60,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 30,000 का, ठीक है। और क्या है? पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो देम, डिसाइडेड नॉट टू शो देम इन न्यू बैलेंस शीट। केस थ्री, अरे यही तो रेशो है यार, ये रेशो केस 1 2 3 बोल रहा हूं, कमाल कर रहे हो। रिजर्व्स 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 120, 180, और पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो देम इन न्यू बैलेंस शीट। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि आप इनमें से आप कुछ ना कुछ तो गलत करोगे, पूरा भरोसा है। हो गया? अच्छा, अब समझ में आएगा क्या करा मैंने, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ठीक है, यही क्वेश्चन है। मैंने ये 180 की जगह 90 कर दिया ताकि कंफ्यूजन ज्यादा बढ़े। ओ माय गॉश, आई एम नॉट अवेयर। चतुर्वेदी फोन यू मत यूज करो। इसे सॉल्व करिए उस तरीके से सॉल्व हो गए। इसे वाइंड अप करते हैं जल्दी से, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, नहीं ज्यादा। आइए, कुछ नहीं, पहला क्वेश्चन, पहला केस देखिए, ध्यान से देखिए। पहला केस इज सेम, एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस। नहीं, पहले केस में क्या बनेगा? बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? रिजर्व्स कितने के? 60,000 के, और प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कितने का? 30,000 का। टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। यहां 90,000 करेंगे तो क्या आंसर बनेगा आपका, बताइए अब। व्हाट विल बी योर आंसर? 3,000 नहीं, 15,000।
और ये कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 12000। तो देखिए बच्चा, केस वन की जनरल एंट्री कितनी बनेगी? केस वन है, जनरल एंट्री क्या बनेगी जानते हैं अब आप? जनरल एंट्री बनेगी बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। प्लीज ध्यान देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3000, 12000 और 15000। नरेशन नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हैं। दिस इज केस वन, कोई दिक्कत तो नहीं था। केस टू, ध्यान से देखना। ए बी सी, इसको रेशो थी 5/30, इसकी रेशो थी 1/30, इसकी रेशो थी 4/30। ठीक है, ब्रैकेट में ये गेन था, ये गेन था, ये सेक्रीफाइस था। इनटू इनटू, जरा ध्यान से देखना। बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि रिजर्व और क्योंकि प्रॉफिट लॉस डेबिट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बेस ऑफ कंपनसेशन रिजर्व कितने का दिखेगा? रिजर्व बताइए 60,000 का, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का दिखेगा? 30,000 का। आपका बेस ऑफ कंपनसेशन इज पॉजिटिव 30। आई राइट 30,000 यहां, आई राइट 30,000 यहां, आई राइट 30,000 यहां। व्हाट विल बी माय आंसर? एक 5,000 और 1,000 और कितना? 4,000। भाई योर जर्नल एंट्री इज गुड। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बेस ऑफ कंपोजिशन बदल गया आपका। नाउ दिस फेलो ए, इट इज क्रेडिट, ये बी डेबिट और ये डेबिट, क्योंकि गेनिंग थे। एंट्री क्या बनेगी देखिए, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। कितने से? 5,000, सॉरी 1,000 से, 4,000 से, 5,000 से। दिस इज डन। नहीं, ऐसा नहीं करना था। केस 3, ए बी और सी, इसका शेयर कितना था? 5/30 सेक्रीफाइस था, 1/30 गेन था, और 4/30। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, थोड़ा सा रह गया है। कितना था? बेस ऑफ कंपनसेशन बताइए मुझे, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बना? रिजर्व्स कितने के? 60,000 के, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट ये नेगेटिव माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 90,000 का। बेस ऑफ कंपनसेशन ब्रैकेट में इनटू 30,000, इनटू 30,000, इनटू 30,000। रिजल्ट बनता है कितना? दिस इज 5,000, 1,000, 4,000। लेकिन अगर बेस ऑफ कंपनसेशन नेगेटिव में आ गया तो एंट्री हो जाएगी फ्लिप। क्या हो जाएगा बताइए? तीसरे केस में क्या होना है? जो ए का कैपिटल पहले क्रेडिट था सेक्रीफाइसिंग, वो डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ? ए's कैपिटल डेबिट टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल। अमाउंट कितना? 5,000, 1,000 और 4,000। और क्या लिखेंगे यहां पर? अब यहां लिखेंगे ए हैज कंपनसेटेड टू बी एंड सी। उल्टी एंट्री हो गई इससे। तो अगर आपके पास क्या हो जाएगा, बेस ऑफ कंपोजिशन नेगेटिव हो जाए, तो आपको एंट्री क्या करनी है? रिवर्स कर देनी है। उसका रीजन है, रीजन समझिएगा क्या रीजन है। देखो बेटा समझना, जब आपके पास प्रॉफिट था तो जो गेन करता है ना उसको फायदा हो रहा था, और जो सेक्रीफाइस कर रहा था नुकसान हो रहा था। ठीक है, अगर आपके पास लॉस है तो जो गेन कर रहा है उसे ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे कम लॉस झेलना पड़ेगा। तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, जो ज्यादा लॉस झेल रहा है वो फायदे में है इसका मतलब, और जो कम लॉस झेल रहा है वो नुकसान में, वाइस वर्सा। दिस इज द एंट्री। तो ये तीनों एंट्री जब आप रिवाइज करें ना टॉपिक को, तब आप कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए? कब दिखा दिखा एक क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर चले जाना, पहले से घर से कर लेना। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्लियर है तीनों केस? समझ में आ रही है बात? यस हाँ। सर। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, 15
क्वेश्चन नंबर 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे और अगली क्लास को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। चलो, कोई डाउट है यहां तक किसी को, डेवी जिया या डॉक्टर शिमल को? नो सर। चलिए, है डाउट तो बताइए।